जय माता दी। करवा चौथ पर भद्रा का साया, इन 12 नामों से करें व्रत की शुरुआत, जिससे पति पे नहीं आएगी। आज हिंदू धर्म के कुछ त्यौहार हैं जिनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्हीं में त्यौहार एक है जो सुहागिनें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, करवा चौथ की, जो पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का पूरे साल महिला इस दिन का खास इंतजार करती है। लेकिन इस बार भद्रा का साया मंडरा, ऐसे में आपको इसमें जिससे आप इस व्रत के शुरू करने से पहले और भद्रा के साए की आज पति को कुछ ना बिगाड़ पाए। तो चलिए, करवा चौथ कब स्टार्ट हो रहा है और हमें किन नामों का जप करना है। इस साल करवा चौथ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का शुरुआत हो रही है कि 20 अक्टूबर रविवार 2024 की सुबह 6:46 से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी सोमवार को 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4:16 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत रविवार को ही रखा जाएगा। हालांकि करवा चौथ पर भद्रा की कुल अवधि 21 मिनट की है, लेकिन यह व्रत शुरुआत में ही है। ऐसे में इस दिन 12 नामों का नाम लेकर ही करवा चौथ की शुरुआत से में भद्रा का साया पति पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इस साल करवा चौथ का व्रत रखने वाले सभी सुहागिनों को इन 12 नामों को लेकर ही व्रत की शुरुआत करें। इसमें धन्या, महारुद्रा, कुलपुत्रिका, दधिमुखी, खरानना, भैरवी, महाकाली, भद्र, महामारी, विष्टि, कालरात्रि, असुरक्षयकाली नाम शामिल है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने करवा चौथ का व्रत तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमारे पतिदेव हमें क्या गिफ्ट दे, हर औरत के मन में होता। तो चलिए जानते हैं कि आप अगर पति हैं तो अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, और पत्नी भी अपने पति से कह सकती है कि मुझे भी ये गिफ्ट चाहिए। अगर आप चाहे तो करवा चौथ का पर्व न केवल प्यार और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का भी एक अवसर है। उपहार देने का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि यह भी आपकी भावनाएं, रिश्ते की गहराई, आप अपनी बीवी को कितना प्यार करते हैं, विचारों के माध्यम से आप अपनी पत्नी को क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब भी है। तो करवा चौथ पे आप अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दें, तो चलिए जानते हैं। आपने पहले करवा चौथ पर आप अपनी पत्नी को एक खूबसूरत साड़ी या सलवार सूट उपहार में दे सकते हैं। एक शानदार और रंगीन ड्रेस न केवल आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें इस खास दिन पर शानदार महसूस कराएगी। आपकी पसंद और पसंदीदा रंगों का उनको याद रहेगा। करवा चौथ के अवसर पर अपनी पत्नी को एक दिन का स्पा ट्रीटमेंट उपहार में दे सकते हैं। इससे उन्हें तनाव से राहत मिलेगी, वे खुद को ताजगी महसूस करेंगी। एक दिन के लिए सैलून जाकर वे न केवल खूबसूरत दिखेंगी, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी आराम मिलेगा। एक स्टाइलिश बैग आप उपहार में दे सकते हैं, पर्स जो उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी काम आएगा। अगर आप इससे कुछ विशेष देना चाहते हैं, रोमांटिक डिनर पे भी आप ले जा सकते हैं। एक छोटा सा प्लान बना के भी आप ये कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए कुछ हस्तशिल्प खरीद के, जैसे कि हैंडमेड गहने, सैंडल या कोई भी सजावट का उपहार जो उन्हें पसंद हो, ये भी आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता भी एक सरल लेकिन प्रभावी उपहार है। आप अपनी पत्नी के पसंदीदा फूलों का एक गुलदस्ता भी उन्हें दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे तोहफे देकर ही अपनी वाइफ को खुश करें। आप कुछ ऐसे भी तोहफे दे सकते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगे। आप आसपास की जगह पे भी घुमाने ले जा सकते हैं, जैसे एक छोटा सा ट्रिप हो सकता है जिसमें आपका पैसा भी कम लगेगा। अगर आपकी पत्नी का फ़ोन पुराना हो गया या बिगड़ गया है, तो उन्हें करवा चौथ पे नया गिफ्ट फ़ोन भी दे सकते हैं। हालांकि इसमें iPhone 16 लॉन्च भी हुआ है, पर इतना महंगा कौन गिफ्ट देता है। तो आप अपनी पत्नी को अपनी बजट के अनुसार गिफ्ट दीजिएगा। चॉकलेट और टेडी बेयर भी आप दे सकते हैं। करवा चौथ के लिए वाइफ को गिफ्ट देना है, अगर उन्हें टेडी बेयर बहुत पसंद है या उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा कम है, तो आप उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। हेल्दी चीज़ों का पैक भी आप उन्हें बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें भी आप उन्हें दे सकते हैं कि वो दिन भर से थकी रहेंगी, तो उनको ड्राई फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो आप अपनी बीवी को ये भी चीज़ें गिफ्ट में उपहार में दे सकते हैं कि जिनसे वो अपना व्रत अच्छे से खोल सकें। तो चलिए, करवा चौथ की व्रत कथा, जो कि पौराणिक कथा है। श्री गणेशाय नमः। साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत
रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चाँद नहीं निकला, चाँद के निकलने पर अर्घ देकर ही मैं आज कुछ भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटों ने नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चाँद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाइयों से कहा, देखो चाँद निकल आया है। भाइयों ने बहन से कहा, तुम अर्घ देकर अब भोजन कर लो। यह बात सुनकर वो अर्घ दे दी। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, ननद जी अभी चाँद नहीं निकला है, तुम्हें भाई धोखा दे रहे, अग्नि जलाकर उन्हें प्रकाश कर दिया है, तुम मत अर्घ दो। भाभियों ने ये बात उसको बताई लेकिन वो नहीं मानी। साहूकार की बेटी ने भाभियों की बात को तो अनसुना कर दिया। भाई द्वारा दिखाए गए चाँद को अर्घ दे दिया, जिस कारण से उसका व्रत भंग हो गया। इससे भगवान श्री गणेश जी साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण ही ये हुआ।